दोस्तों, दिल्ली के द्वारका में एक 17 साल की बच्ची के ऊपर एसिड फेंक दिया जाता है। ये बहुत आम हो चुका है दिल्ली में। लोग अपनी रंजिशें निकालने के लिए, लड़की उनका प्रपोजल ठुकरा देती है तो एसिड फेंक देते हैं। इतना आम हो चुका है, ये दरिंदगी इतनी बढ़ चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दे रखा है कि एसिड नहीं बिकेंगे दुकानों पे। लेकिन उसके बाद भी आप देख रहे हो कि ये मनचलों को, दरिंदों को एसिड मिल जाता है और ये फेंक देते हैं। और ऐसा ही एक और हादसा हो गया। शर्म की बात है, नहीं सुधरना चाहिए। अब क्या है इसके ऊपर अपडेट पहले मैं आपको दे देता हूं। जो अक्यूज थे, इसमें 3 अक्यूज हैं जिनको गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अब ये पूरा मामला जो है ये इस हिसाब से है कि एक सचिन अरोड़ा नाम का लड़का है जो उस लड़की को पसंद करता है, उससे उसकी दोस्ती है, प्यार है। लड़की ने दोस्ती तोड़ दी है, लड़की बात नहीं कर रही है उससे, तो लड़का अब लेता है बदला। तो ये लड़का हर्षित अग्रवाल जो कि उसका दोस्त है, उसके साथ बाइक पे निकलता है सुबह अपने हाथ में एसिड लेके और फिर फेंक देता है। अब आप समझिए, उस लड़के की उम्र है 20 वर्ष, जो सचिन अरोड़ा है। इसका दोस्त जो हर्षित है उसकी उम्र है 19 वर्ष। एक तीसरा है वीरेंद्र जिसकी उम्र है 22 वर्ष। यानी कि ये सारे युवा हैं जिनकी मानसिकता आप देख सकते हैं। इन्होंने उसके ऊपर, बच्ची के ऊपर फेंक दिया। किसी के अंदर ये नहीं आया, एक वो होता है ना दर्द, वो भी नहीं था कि कुछ हो जाएगा। आप सोचिए, हाथ कांप जाए किसी के फेंकने से पहले, दरिंदगी कितनी होगी। और उसके बाद वो लड़की 8% जल चुकी है। उस लड़की का चेहरा और उसकी आंखों में भी एसिड गया, तो 8% बर्न है जिसमें अभी उसका इलाज हो रहा है। तो ये दोनों बाइक पे आते हैं सुबह 7:30 बजे, जब इन्हें पता है कि वो लड़की स्कूल जा रही होगी। तो अब इन लड़कों ने एसिड फेंक दिया, उस लड़की की जिंदगी बर्बाद करने का हर संभव प्रयास किया। इन्होंने सोचा कि वो लड़की मेरी नहीं हो सकती तो किसी की नहीं हो सकती। तो पहले तो प्रश्न खड़ा होता है कि ये इन लोगों के माता पिता इन्हें क्या शिक्षा दे रहे हैं, क्यों नहीं ध्यान देते अपने बच्चों के ऊपर, क्यों ये मर दिया जाता है कि सारा कसूर लड़की का ही है, और लड़के खुल्लम खुल्ला आराम से घूमते हैं, एसिड लेते हैं और फेंक देते हैं। अब इसमें यह भी निकल के आया कि इन्होंने जो एसिड खरीदा था वो फ्लिपकार्ट से खरीदा था। ये बताते हैं कि हमने फ्लिपकार्ट से एसिड खरीदा था। तो अगर फ्लिपकार्ट पे आप सर्च करने जाओगे एसिड, तो अब आपको एसिड नहीं मिलेगा। तो 2 चीजें हो सकती हैं कि बिक रहा था, अब फ्लिपकार्ट ने हटा दिया। खैर, फ्लिपकार्ट का इस पे कोई जवाब नहीं आया है। और दूसरा पॉइंट ये आ जाता है, अगर ये कह रहे हैं इन्होंने फ्लिपकार्ट से खरीदा तो उसकी ऑर्डर हिस्ट्री होगी, राइट। तो पुलिस को वो सब हाथ लग चुका होगा। एसिड को भेज दिया गया है लैब में टेस्ट के लिए, उनके मोबाइल को भी फॉरेंसिक लैब में भेज दिया गया है जांच के लिए। अब प्रश्न दोस्तों ये खड़ा होता है कि आखिर कब तक जो नहीं बिकना चाहिए वो पदार्थ बिकता रहेगा और कब तक ये अपराध होते रहेंगे। बहुत अच्छे से समझने वाली बात है। आप भी अगर खरीदने जाओगे अपने नजदीकी शॉप्स पे तो एसिड मिल जाते हैं, राइट। कुछ नहीं देंगे आपको और कुछ दे देंगे, तो मतलब उपलब्ध हो जाते हैं। अगर आप बोलोगे आपको अपना बाथरूम साफ करना है, आपको इस बहाने से मिल जाता है। तो आखिर सख्ती नहीं है? जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको इस पे पालन करना चाहिए। तो इसके ऊपर एनसीडब्ल्यू ने भी संज्ञान लिया है। रेखा शर्मा बोलती हैं कि अपराधियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, बिल्कुल भी इसमें ढील नहीं होनी चाहिए। और बहुत, मैं भी मतलब बहुत क्लियरली कहना चाहूंगा कि बहुत इजी हो चुका है हमारे देश में। ये जो अपराध जो बढ़ते जा रहे हैं ना, वो इसीलिए बढ़ते जा रहे हैं कि यहाँ पे कानून सख्त नजर नहीं आता है। इनके प्रति सिंपैथी दिखाने लग जाते हैं। कुछ समय बाद बोलेंगे अरे एक तो 19 साल का, एक 20 साल का, एक 22 साल का है, थोड़ी सिंपैथी दिखा दो। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे बहुत सख्ती दिखाई देनी चाहिए और इनका जीवन मतलब बर्बाद हो जाना चाहिए। मैं तो क्लियर बता रहा हूं, इन लड़कों का, इनके लिए कोई आस नहीं रखी जानी चाहिए जो इस हरकत को इतने इजीली अंजाम दे सकते हैं। इनको बिल्कुल भी शिकन नहीं है। और उसके बाद रेखा शर्मा जी ये भी कहती है कि जो बच्ची के साथ हुआ है उसका सारा इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए। मतलब कि ये पूरा उसका भार लेंगे और बच्ची की जिस भी रूप से मदद की जा सकती है वो की जानी चाहिए। देखिए, ये तो अब चीजें हो गई कि आफ्टर जो पूरा इंसिडेंट हो गया उसके बाद अब लिए जा रहे हैं स्टेप्स। लेकिन सोचने वाला विषय अब सबसे बड़ा ये आता है और सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि कैसे ऐसे इंसिडेंट होने से रोका जाए। और सबसे ज्यादा शर्म की बात आ जाती है अगर देश की राजधानी में ही ये सब होगा। इसमें आप अगर इसको नहीं रोक पा रहे हैं तो बहुत ज्यादा ये भारत देश की थू-थू हो जाती है। तो इसके ऊपर रोक लगनी चाहिए, सख्ती होनी चाहिए कि इस तरह के इंसिडेंट ना हो। और एक मैं कहूंगा एग्जाम्पल सेट होना चाहिए, क्योंकि लोगों को डर लगना चाहिए। बहुत इजी हो चुका है कि उनको ऐसा लगता है कि उनका दिल टूट गया तो एसिड फेंक दो। क्यों भाई, इतना इजी क्यों लगता है इनको? कि इनको ये लगता है कि दिल टूटना इनका ज्यादा वो है कि उसके बाद की सजा इन्हें कम लग रही है, यानी कि इन सजा को बहुत लाइटली ले रखा है।
तो एग्जाम्पल सेट होना चाहिए यहाँ पे। दिल्ली पुलिस को यहाँ पे एक बहुत अच्छा सेटबैक क्रिएट करना चाहिए। यहाँ पे कोर्ट को एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि लोगों को डर लगे। देखो एक सिंपल सी चीज है, आप यहां पे अगर ये बोल रहे हो कि हम एक एग्जाम्पल नहीं सेट करना चाहते, जैसे कि मैं तो हर बार कहता हूं जो रेप कर रहे हैं इन अपराधियों को ऐसी सजा दी जाए कि डर लग जाए, अगली बार लोग सोचे ऐसा किया जाए या नहीं किया जाए। आप समझिए कि करने का दिमाग में थॉट आने पे भी उन्हें डर लग जाए कि आफ्टर इफेक्ट क्या होने वाला है। ठीक है, तो अब अगर इस पे सिंपैथी आती है कि नहीं ऐसा मत करो, यानी कि आप चाहते हो रेप हो जाए, आप चाह रहे हो एसिड अटैक हो जाए, और वो जो फिर आगे पकड़े जाएंगे उनके प्रति आपको सिंपैथी आ रही है, तो डेफिनेटली वो डर पैदा करना पड़ेगा। और वो डर तभी पैदा होगा जब आप एक्शन बहुत सख्त लोगे। आप समझ लो यहां पे सख्त एक्शन की आवश्यकता है। इस बच्ची के साथ जो हुआ वो और किसी के साथ नहीं होना चाहिए। बहुत मतलब शर्म की बात है, मेरे को तो मतलब लिटरली ये न्यूज़ देखते हुए और इसको कवर करने में बहुत ऐसा लग रहा था कि यार कैसे कोई कर सकता है, कैसे कोई इतना निर्दयी हो सकता है। उनकी संवेदना मर चुकी है, गुस्सा आता है, राइट। और मैं आपको लिटरली बता रहा हूं इस टाइम पे पुलिस को इतना गुस्सा भरा पड़ा है इन तीनों के खिलाफ, बहुत ज्यादा। देखते हैं क्या रहता है, बट मैं तो ये चाहूंगा ऐसे लोगों के लिए दया नहीं है, लिटरली दया नहीं है। इस वीडियो में इतना ही है, इसको शेयर कर सकते हैं। जय हिंद।